श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम से कौशिक मख संरक्षक राम। श्री राम जय राम। राम कौशिक मख संरक्षक राम। श्री राम जय राम। राम श्रीमद हल्योधारक राम। श्री राम जय राम। राम श्रीमद हल्योधारक राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम गौतम मुनि संपूजित राम। श्री राम जय राम। राम सुर नर मुनि गण संस्तुत राम। श्री राम जय राम। राम नाविक धावित मृदु पद राम। श्री राम जय राम। नाविक धावित मृदु पद राम। श्री राम जय राम। मिथिलापुर जन मोहक राम। श्री राम जय राम। हम विदेह मानस रंजक राम। श्री राम जय राम। आंगन कर्मक धाम विदेह मानस रंजक राम। श्री राम जय राम त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम। श्री राम जय राम। राम सीतार्पित बर बालिक राम। श्री राम जय राम कृत वैवाहिक कौतुक राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् राघव पाद पद्मजुगलम् पद्मार्चितं पद्मया पद्मस्तेन तु पद्मजेन विनुतं पद्माश्रयः प्राप्तये यद्वेदैश्च नुतं सुखैकनिलयं सर्वाश्रया निष्क्रिया शाश्वतशङ्करशङ्करं मुहुरो सन्नौमि तल्लब्धये। श्रीमद्ब्रह्म तदेव बीजममलं यस्याङ्कुरश्चिन्मयः काण्डैः सक्तभिरन्निदोति विततैः ऋष्यालबालोदितैः पत्रैः तत्त्वसहस्रकैः सुविलसत् शाखासतैः पञ्चभिश्चात्मप्राप्तिफलप्रदो विजयते रामायणस्त्वत्तरून्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्ह्यो जग काज कलि समुद्र मूढ़ तलख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र। ओम भगवत चरणानुरागे बड़भागे भक्तजनों, कल आप सबको सत्संग और गुरु महिमा के विषय में यत् किंचित वर्णन करने का प्रयत्न किया था। आज आपको संत स्वभाव के विषय में कुछ मार्गदर्शन देते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बंदो संत समान चित हितय हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। संत समान चित होते हैं। समौ शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तुष्टो विजितेन्द्रिय। तो इस प्रकार के संत समभाव के होते हैं। ऐसे कबीर जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती कि ना काहू सो बैर। संत सरल चित होते हैं।
समदर्शी होते हैं। ऐसे संत को जिस प्रकार से सुगंधित पुष्प हाथ में लेंगे आप, वह पुष्प यदि इस हाथ में रखेंगे तो भी सुगंध देगा और इस हाथ में रखेंगे तो भी सुगंध देगा। वह यह विचार नहीं करेगा यह हाथ अपवित्र है, दूषित है, इसको सुगंध न दें, यह हाथ पवित्र है, भूषित है, इसको सुगंध प्रदान करो। उसके उस सुगंध देना उसका काम है। कौन कैसा है यह देखने की जरूरत नहीं। सूर्य को प्रकाश देना काम है, चाहे वह प्रकाश खड्डे में पड़ता हो या पानी में पलता हो या देव मंदिर पर पड़ता हो या पृष्ठा पर पड़ता हो, उसको काम है प्रकाश देना। ऐसे संत जन को वंदना कर। एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करते करते उन्होंने देखा एक बिच्छी बही हुई जा रही। उन्होंने देखा यह जीव जमीन का है, वृक्ष तड़प रहा है, पानी में डूबना चाहता है, मरना चाहता है, उसको उठाकर बाहर डाल दिया। उन्होंने जाकर जैसे उठाया और उसने डंक मारा। बिच्छी की डंक वेदना कितनी होती है वह बिच्छी जिसको मारा हो वही जानता है। तुरंत हाथ से छूट गया, हाथ कांपने लगा, फिर तड़पते हुए नदी में बहने लगा, उनका हाथ कंपित हो गया, जर चढ़ने लगा और फिर भी उन्होंने उसे उठा करके बाहर डालने का प्रयत्न किया। ऐसे 2-3 बार उन्होंने प्रयत्न किया और उसके किनारे पर डाल दिया। तटस्थ में बैठे हुए लोग, किनारे पर खड़े लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज तुम पागल हो गए हो क्या? यह बार बार आपको डंक मार रहा है और बार बार इसको उठाकर आप फेंक रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? यदि वह अपने स्वभाव से लाचार है तो मैं भी अपने स्वभाव से लाचार। उसका काम है काटना और हमारा काम है बचाना। तो कहने का मतलब संत दुष्ट प्रकृति के अपना अनिष्ट करने वाले हैं, उनका भी इष्ट करने का विचार करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। सबके प्रति समान विचार रख करके सबका कल्याण करना, यही उनका ध्येय रहता है। किस प्रकार से जीव का कल्याण हो, यही उनके अंदर में एकमात्र लक्ष्य रहता है। अतः ऐसे संत 4 प्रकार के होते हैं। एक हाट के, एक बाट के, एक ठाट के और एक घाट के। 4 प्रकार के संत होते हैं। जैसे बाजार में व्यापारी अपना दुकान लगाकर बैठता है, ग्राहक आता है, जिसको जो इच्छा होता है सो लेकर के उसके दुकान पर जो वस्तु होता है उसको खरीद कर ले जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी एक हाट है। नरसिंह महाराज ने कहा है, हालो मारो हरिजन में हाट रही। यह संसार भी एक हाट है। इसमें अनेकों विचार के, अनेकों व्यवहार के, अनेकों प्रकृति के व्यक्ति रहते हैं और अनेकों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। परंतु संत, हाट के संत जो होते हैं, उनका विचार यही रहता है कि हम सब का कल्याण करें। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है,
कोई अज्ञानता से दुखी है, सबका कल्याण करने को, सबको मार्गदर्शन देने का उनका विचार रहता है। और यही विचार रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस विचार को लेकर करके अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों को मार्गदर्शन देते हैं। अपने पास साधन हुआ तो दुखी दरिद्र को धन दे करके सुखी करते हैं, किसी को अपने ज्ञान से सुखी करते हैं, किसी को अपने शरीर से सेवा करके सुखी करते हैं। इस प्रकार का उनका व्यवहार यही रहता है कि हम भले दुखी होवें, हमको भले ही कष्ट सहना पड़े, और हमारा संसार सुखी हो, हमारे सामने कोई जीव दुखी न हो। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के गुरु थे राघवाचार्य जी। उन्होंने गुरु दीक्षा लिया। गुरु दीक्षा में उनको खटाक्षर तारक मंत्र का दीक्षा दिया गया। गुरु जी ने कहा, जे बेटा इस मंत्र को तुम सबके सामने नहीं कहना, यह मंत्र अति गुह्य मंत्र है। योग युक्त तप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करिए दुराहु। मंत्र को जितना गोपनीय रखा जाए उतना ही मंत्र फलदायक होता है। इसलिए मंत्र सबके सामने नहीं कहा जाता, उसको सुरती कहते हैं, कान में बोला जाता है, कोई दूसरा न सुन ले। उन्होंने कहा यह मंत्र दूसरे के सामने बोलना नहीं। उन्होंने कहा जब दूसरे के सामने बोला जाए तो क्या होगा, उस जीव का उद्धार हो जाएगा, और मेरे लिए क्या मिलेगा, तुम्हें लिए नरक मिलेगा। अपात्र के अंदर में यदि तुम मंत्र को प्रदान करोगे तो उसका तो कल्याण होगा, पर तुम्हें नरक मिलेगा। एक साधु बनाने का, एक किसी गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम से छीनकर साधु बनाने का 13 घर उजाड़ने का दोष लगता है। उन्होंने कहा भाई प्रभु उस जीव का उद्धार हो जाएगा ना? हाँ उस जीव का उद्धार हो जाएगा। प्रातः काल हुआ और आश्रम के ऊपर बैठ करके और लगे प्रचार करने, अरे भूले हुए जीवों, इस संसार भवाटवी में फिरने वाले जीव, यदि तुम अपने कल्याण चाहते हो इस खटाक्षर तारक मंत्र का जप करो, यह तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार के प्रचार करने लगे आगासी पर बैठ करके जोर से। गुरु जी ने कहा महाराज ये आपका नया चेला तो पागल हो गया है, यह तो वहां पर चिल्ला चिल्ला करके राम मंत्र का उपदेश कर रहा है। गुरु जी ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने कल मना किया था कि इस मंत्र का उपदेश गोपनीय है, इसको मंत्र सबको उपदेश नहीं करना चाहिए, तुम इस प्रकार से क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव आपने कहा था कि इस मंत्र को सुनने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो महाराज इस मंत्र को गोपनीय क्यों रखा जाए, इस जीवों का उद्धार क्यों नहीं किया जाए? कहे तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम्हें नरक यातनाएं भोगना पड़ेगा। कहे का जी महाराज मुझे नरक जाना पड़े, मुझे नरक भोगना पड़े तो भले भोगना पड़े, परंतु इस जीवों का तो उद्धार होगा, मैं नरक भोग लूंगा। गुरुदेव ने उनके भाव को देखा और प्रसन्न होकर के हृदय से लगा लिया। जिसके हृदय में इतनी उदारता है, जितनी महान त्याग है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बेटा जाओ, तुम्हारी कीर्ति जगत में जो है सो प्रख्यात होगी, और तुम राम मंत्र का उपदेश सभी जीवों को देकर कल्याण करो। वही जाकर के आगे रामानंदाचार्य जी जगत गुरु बने, और आज उनके हजारों शिष्य भारतवर्ष के कोने कोने में भरे हुए हैं। तो इस प्रकार के परोपकारी संत हुआ करते हैं। ये हाट के संतों की लीला है। इसमें उनको कभी गालियां भी सुननी पड़ती है, कहीं पूजा भी मिलता है, परंतु उसका परवाह न करके ये अपने लक्ष्य पर, अपने सिद्धांत के अनुकूल कार्य करते हैं।
एक संत होते हैं बाट के। आप राह में चले जा रहे हैं अपने मंजिल काटते हुए, आप कोई रास्ते में मिल गया कि भाई मुझे भी आपके साथ चलना है, हमको भी अमुक जगह जाना है, आप मुझे भी साथ लेते चलो। ने कहा भाई तुम भी साथ चलो। इसी प्रकार से यह संसार भवाटवी है। संत तुलसीदास जी महाराज ने भवाटकी के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाई तो भव बेगार मो परियो, छूटत अति कठिनाई रे। अवकट काट साज सब अटखट, सजलति कोन खटोला रे। हम ही दिहल कर कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। विषम कहार मार मद मातल, चलई न पाव बिटोरा रे। मंद बिलंद अघेरा दलकन, पाई दुख बहुतेरा रे। काय कुरायल पेटन ओटन, ठाव ठाव अविराय अरुझाई रे। जस जस चलिय दूरी तस देखिय, बासन भेंट लगाऊ रे। मार्ग यगम संग नहीं संभले, नाम गाम सब भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरन हित, कोई राम अनुकूला रे। कहते हैं कि भाई राम राम जपते हुए इस संसार में आगे बढ़ो। क्यों नहीं बढ़ोगे? राम से विमुख होकर के चलोगे तो यह संसार रूपी बेगार तुम्हें पकड़ रखेगा। और बेगार इतना मजबूत है कि इस बिगाड़ से तुम जन्म जन्मांतर तक भी नहीं छूट सकोगे। तुम्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए। और इस बिगाड़ में पड़े हुए जीव को उठट काठ से बना हुआ सुंदर सवारी मिलती है। चार कोने की सवारी, चार डंडे की सवारी होवे तो उसमें मनुष्य बराबर चल सकता है, पर तिकोनिया सवारी कभी इधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है। उसमें काम रूप सी मलमत्ता हुआ कहार ढोने वाला है। मार्ग में चारों तरफ कंकड़ पत्थर इत्यादि भरे हुए हैं और मारा अगम्य मार्ग है। अगम्य मार्ग जाना है, संग में कोई संबल नहीं है, कोई साथी नहीं है, भूमिया नहीं है कि उस मार्ग को बता सके। इसलिए इस भवाटवी से, इस संसार मार्ग से छूटना अति कठिन है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि इस मार्ग से संग छूटना है तो सत्संग करो, संत रूपी भूमिया का साथ पकड़ो और राम का अनुकूल बनो। यदि राम के अनुकूल बनोगे, रामानुकूल होकर के संत का साथ लोगे तो तुम इस भवाटवी से पार कर सकते हो। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। बारंबार जन्म लेना मरना इत्यादि का चक्कर लगा रहेगा, कभी भी इस भवाटवी से पार नहीं कर सकते। इसलिए बाट के संत जो हैं, ऐसे कोई राही जो उनके रास्ते से चलने वाला है, उनके जैसे राशि को साथी खोज रहा है और वह चाहता है कि महाराज मैं आपके साथ चलूं, तो उसको साथ ले लेते हैं। वरना वो किसी को खोजने नहीं जाते, अपने लक्ष्य पर लगे हुए चले जा रहे हैं, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं। को किसी की चिंता नहीं है, पर अनायास कोई आ गया साथ चलने के लिए, चल भाई तू भी साथ चल। ऐसे संत बाट के संत कहलाते हैं। और एक घाट के संत होते हैं। नाविक नौका लेकर के नदी के घाट पर बैठा रहता, कोई पथिक आया उसे पार कर देता, उसका यही काम। इसी प्रकार से यह भवसागर आपार है। आपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ते। शंकराचार्य जी से प्रश्नावली हुई है। उन्होंने कहा कि इस आपार संसार के अंदर में गोता खाता हुआ जीव के लिए पार करने का स्थान क्या है? तो गुरो कृपालोर कृपया बदयित विशेष पादाम्बुज नौका। उसको पार करने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि भगवान के चरण कमल रूपी नौका को पकड़ो और उस नौके से प्राप्त करने के लिए गुरु संत रूपी नाविक हो, खारवा खेने वाला, और ज्ञान रूपी डंटा हो साथ में, ज्ञान रूपी पतवार हो, तो ही संसार सागर से पार हो सकता। अन्यथा पार होने के लिए कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पार होने के लिए तड़पता हुआ उन संत के ज्ञान घाट पर आ जाता है, तो वे संत अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा उस संसार रूपी भगवान के चरण रूपी नौका पर बैठा करके अरे भवसागर से पार कर देते हैं। नहीं तो बैठे बैठे अपना माला करते हैं, किसी को खोजने नहीं जाते हैं कि तुम कहाँ से आए, कैसे जाओगे, आओ मेरे तुम्हें चेला बना दूं, तुम हमारी सेवा करना ही दे। ऐसी कुछ नहीं, ये अपने मस्ती में बैठे रहते हैं। तो ऐसे संत घाट के संत कहे जाते हैं। एक ठाट के संत होते हैं। तो ठाट के संत किसी वस्तु की चिंतन नहीं करते, किसी का परवाह नहीं करते, आनंद मस्त अपने जीवन में रहते हैं। दत्तात्रेय जी एक जगह पर मस्त अजगर वृत्ति जैसे पड़े हुए थे। वहां से प्रहलाद निकले। उन्होंने कहा महाराज आप कोई कमानी नहीं करते हो, हैं? कहीं खाने पीने का प्रयत्न नहीं करते हो, कहीं घूमते फिरते नहीं हो, फिर भी तुम्हारा शरीर ऐसे मस्त क्यों है? इतने हृष्ट पुष्ट आनंद में क्यों हो तुम? तुम्हें कोई खाने की चिंता नहीं होती? उन्होंने कहा भाई चिंता करने वाला हमारा और है, हमको चिंता करने वाला क्या जरूरत है? हम चिंता क्यों करेंगे? हमारी चिंतक हमारी चिंता करेगा, हमको तो उसने जिस दिशा में रखेगा उस दिशा में रखेंगे। और ज्ञानोपदेश हुआ है और
इस प्रकार के संत होते हैं जो न अपने शरीर की चिंता करते हैं, न जगत की परवाह करते हैं, न ईश्वर की